आप कभी रामचरितमानस उठाकर देखिए, उसमें लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ठीक है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, सकल मतलब ये सभी, ठीक, ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब दंड या कोई अपराध नहीं होता है। ताड़न का मतलब होता है शिक्षा। सदगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने बताया है कि जो ताड़न शब्द का अर्थ है वो शिक्षा है। क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा, तिवारी जी अयोध्या से रहने वाले हैं। आजकल अयोध्या के राजा राम को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि भाई उनकी जो रामचरितमानस है वो जो है वो दलित समाज, ओबीसी समाज विरोधी है और उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं। अच्छा, देखो जो कह रहे हैं रामचरितमानस दलित के विरुद्ध है, उनके बारे में गलत लिखा हुआ है रामचरितमानस में। ये उन्होंने पढ़ी है कभी? मैं आपसे पूछता हूँ, उन्होंने कभी पढ़ी है? उसको जाना है? पढ़ा? देखो, किताब में पढ़ने रट्टू तोता बनने से कोई मतलब नहीं होता। पहले तो रामचरितमानस को जानना चाहिए। ठीक है, रामचरितमानस है क्या? जो रामचरितमानस है, राम जी के चरित्र के ऊपर जो मानस लिखी गई है उसको जानना है। राम जी का जो चरित्र है, हम देखो सभी पता है कि राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान। ठीक है, जिसके अंदर मर्यादा है उन्हें कहते हैं राम भगवान। लेकिन कह रहे हैं कि उसमें एक दोहा है जो आपको भी पता होगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसकी वजह से उसको जला दिया, उसकी प्रतियां जला दी। देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, ये पढ़ते हैं लोग। आप कभी रामचरितमानस उठाकर देखिए, उसमें लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ठीक है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, सकल मतलब ये सभी, ठीक, ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब दंड या कोई अपराध नहीं होता है। ताड़न का मतलब होता है शिक्षा। सदगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने बताया है कि जो ताड़न शब्द का अर्थ है वो शिक्षा है। शिक्षा मतलब एजुकेशन। एजुकेशन से हमारे देश में विकास होता है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी समाज, दलित, शोषित का विरोध करती है भाई। सपा वाले पूरे कह रहे हैं। देखो, वो सपा है, वो अपने अपना वो करते हैं। उनकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं है। उनकी पार्टी का नाम है अपना समाजवादी पार्टी। वो अपना समाज देखते हैं, वो अपना परिवार देखते हैं, वो अपना कुल देखते हैं। आप उनके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, बता दीजिए जिसके पास लाल बत्ती ना हो, जिसके पास सफेद लीलन का कुर्ता ना हो, जिसका पार्लियामेंट में घुसने की अनुमति ना हो। कोई भी ऐसा बंदा है उनके परिवार में? ठीक, मोदी जी को ले लीजिए, योगी जी को ले लीजिए, अदर उसमें लीजिए, 50 से 60% जो नेता हैं उनके परिवार में देखिए क्या 1 से 2 या 2 से 3 सदस्य हैं राजनीति में? नहीं है ना। तो ये बताइए, अपना समाज है वो दलितों। मोदी जी हैं, मोदी जी किस उससे आते हैं? मोदी जी की जात है तेली। ठीक है, हिंदी में जो हम लोग जानते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो ओबीसी जानता है। ठीक है, अच्छी बात है, वो है तेली। भारत के संविधान में लिखा गया है कि जो दलित वर्ग का व्यक्ति अगर गद्दी पे बैठ जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसको मानने को वो तैयार नहीं, संविधान मानने को तैयार नहीं, रामचरितमानस मानने को तैयार नहीं, समाज की बातें मानने को तैयार नहीं। वो मानना क्या चाहते हैं? वो अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं जी अखिलेश यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं नौकरों की तरह मैं सबको नौकर बना के रखूंगा, एक राजा मैं हूँ, प्रजा ये हैं। भाई, जब राजा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पूरे देश को संभाल सके, अपनी प्रजा को संभाल सके, वो राजा बनने के काबिल होता है। ये राजा बनने के काबिल क्या है? कहते हैं हम सभी समाज का हित चिंतक हैं भाई अखिलेश यादव। तो कैसे हैं? जब उनकी सरकार थी 2017 से पहले, ठीक, अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी की सरकार में आप पुलिस वालों को देखिए। ठीक है, तकरीबन में 80% जो पुलिस वाले हैं यूपी में यादव। ठीक है, ये यादव, समाज का कल्याण हुआ, दबा समाज नहीं, ठीक है, दबा समाज था। कौन कहता है दबा समाज था? क्या उन्होंने उनको जैसे जो पुलिस उपाधि दे दी गई, ना कुछ वो, ना कुछ, एक ही वर्ग को देखना, ये कोई अच्छी बात है? ये कोई सामाजिक बात है?
सामाजिक बात यह है कि सबका विकास होना चाहिए, एक व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए। ये चांदनी चौक में अगर सी कपड़े की दुकान हो ना तो इतने व्यक्ति नहीं आएंगे, ठीक है, इतने व्यक्ति नहीं आएंगे। यहाँ पे साइकिल की दुकान अलग है जी, ये देखो जैन मंदिर है, ये वो गौरी शंकर मंदिर, आगे गुरुद्वारा है, उसके आगे मस्जिद है। देखो चारों संप्रदाय का जो है, जो वर्ग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का है, ठीक। इसे कहते हैं विकास, या कहीं एक जगह एक बना दिया मस्जिद, एक जगह मंदिर बना दिया, ये विकास है? आप मुझे बताइए। विकास इसमें सबको कहते हैं कि सभी वर्णों का जहाँ वो हो माना जाए, सबका वो, उसे कहते हैं विकास। आपके हिसाब से भाजपा सबका साथ सबका विकास कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। जब नेशन ग्रो करेगा तो सबका विकास होगा। हाँ, क्या अभी नेशन ग्रो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में घूम घूम के कहते रहे भाई कुछ हो ही नहीं रहा है डेवलपमेंट। जब उन्होंने कभी कुछ काम किया ही नहीं तो उनको तो वही पता चलेगा कि काम नहीं हो रहा है। भारत टूटा ही कब? ठीक है, भारत टूटा ही कब? भारत जोड़ो यात्रा कहे समाज नरेंद्र मोदी तोड़ दिया भाई। भाई साहब भारत टूटा ही नहीं। हाँ। भारत कभी नहीं टूट सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे संघ है और हमारी संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि नए राज्य तो ऐड हो सकते हैं लेकिन इससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा सर अपना तो कांग्रेस को जोड़ लें, कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं उनके अलग हो रहे हैं, कुछ नए जो है पार्टियां उनकी हमेशा टूट रही है, पहले तो उनको जोड़ ले, फिर भारत को जोड़ने की जरूरत होगी। हाँ जी, ऐसा है क्या? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अगर सबसे पहले हमारा सनातन धर्म समाज से बना है और हम सारी व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। जब हमारा परिवार सही होगा हम सही समाज का सही योगदान करेंगे, अपने राज्य का सही योगदान करेंगे। जब हमारा परिवार ही नहीं सही है, यानी कि राहुल गांधी का परिवार ही नहीं सही है, उनका कांग्रेस ही नहीं सही है, वो अलग हो रहे हैं हर बार। देखो तो कुछ लोग पार्टी को तोड़ के अलग पार्टी बना रहे हैं या किसी और दलों में जा रहे हैं। सो बेसिकली ये पार्टी को पहले तो राहुल जी को चाहिए कि अपनी पार्टी को संभाले, अपनी पार्टी को बनाए, उसके बाद देश जोड़ने की बात करें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी।